तो हेलो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है ब्रीथ से संबंधित जो क्लास 10th का मैथ है। वह चैप्टर का नाम क्या है? नाम है ब्रीथ से संबंधित, अर्थात ब्रीथ के बारे में हमको कुछ क्वेश्चन करना है। देखिए, यह क्लास 10th में कई मार्क्स में पूछा जाता है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव है वह लगभग 3 नंबर में, और इसका जो सब्जेक्टिव है लगभग 4 नंबर के आसपास पूछा जाता है कभी कभी। देखिए, दोनों मिला कितना हो गया 7 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए, आज हम लोग देखते हैं, हम लोग को ब्रीथ के बारे में समझना है। देख लीजिए कि वैसा आकृति जिसमें कहीं भी कोण ना हो, कहीं भी एंगल ना निकले, उसे क्या बोलेंगे? हम ब्रीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रीथ। देखिए, ब्रीथ हम पढ़ेंगे कि वैसी आकृति जिसमें कहीं भी एंगल ना हो, लेकिन वैसी आकृति जिसमें कहीं भी क्या हो? एंगल ना हो। देखिए, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीथ। लेकिन इसको नहीं बोलेंगे ब्रीथ। क्या मिला आपस में? नहीं मिला। मतलब वैसी आकृति जो पूरा गोल हो, क्या हो? पूरा गोल हो, एक दूसरे के स्पर्श कर जाए, उसे क्या बोलेंगे? ब्रीथ बोलेंगे। आखिर ब्रीथ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं ब्रीथ के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। देखिए, यह एक ब्रीथ, यह क्या है? ब्रीथ है। किसी भी ब्रीथ का जो केंद्र होगा, क्या होगा? केंद्रक होता है। मतलब जो बीच में होगा उसे क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको केंद्रक बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको केंद्र, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं सेंटर। देखिए, यहाँ से यहाँ समझिए साइकिल है। ये क्या है? साइकिल है। देखते हैं, मतलब ये सब क्या है? साइकिल क्या होगा? स्पोक होगा। सब क्या होगा? बराबर होगा। ये बराबर होगा। इसी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। सोच लीजिए, सब त्रिज्या क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मतलब किसी भी वृत्त के जितना भी त्रिज्या होगा सब क्या आपस में होगा? सब बराबर होगा। कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं हो सकता या छोटा नहीं हो सकता। आप सोच लीजिए, जो साइकिल होता है, या साइकिल में क्या है? ये रिम है। अभी वाला क्या है? स्पोक है। क्या साइकिल का स्पोक कोई बड़ा कोई छोटा डालेंगे, क्या सीधा बन सकता है? नहीं बनेगा। उसी प्रकार वृत्त है। यदि इसको नाम क्या है? इसको क्या बोलेंगे? हम त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है। लेकिन सोच लीजिए, यदि ये वृत्त है, ये सब मेरा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी कोई वृत्त है। यदि ये हमको पता है त्रिज्या है कि नहीं, लेकिन इसी को यदि यहाँ से ले उस पार से ले जाएंगे उस पार, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? व्यास। जरूरी नहीं कि ऐसे कहें, यदि हम यहाँ से भी यहाँ ले जाएंगे केंद्र होके, तो क्या बोलेंगे? इसको हम व्यासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यासी बोलेंगे। अब देख लीजिए, अब वृत्त में एक और चीज हमको पढ़ना है, इसका नाम है जीवा। नाम क्या है? जीवा। देखिए, सोचिए, यह जो मेरा है वृत्त है, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? हम जीवा बोलेंगे। जीवा किसको बोलते हैं? मतलब वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करे? स्पर्श करे, क्या बोलेंगे? ये सब क्या होगा? सब होगा जीवा। सब क्या होगा? सब होगा जीवा। मतलब वृत्त में ये सब क्या होगा? जीवा। देख रहे हैं, पहले जीवा छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये क्या होगा? ये सबसे बड़ा जीवा ना हो गया। देख रहा है, फिर कम से क्या आ रहा है? मतलब वृत्त में ये देख रहा है, ये हमको व्यास भी नजर आ रहा है ना। मतलब ये हम कह सकते हैं वृत्त के सबसे बड़का जीवा क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। नोट में हम लिख भी सकते हैं, नोट में, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। मतलब जो भी वृत्त होता है, वृत्त के यह पॉइंट नोट कर लो, यह पूछा जाता है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे? हम व्यास बोलेंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कभी कभी पूछ देता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, क्या होगा? अब देख लो बुआ, अब यहाँ पे वृत्त में कहीं भी छोटा हुआ है नहीं, पूरा बन गया। इसका जो कोण बनता है ना, देखो, अब कोई चीज ऐसे है, यदि ऐसे बन गया, क्या डिग्री बनेगा? 80 डिग्री, 180 डिग्री का। तो मतलब जो वृत्त होता है मेरा, देखो यहाँ पे जो मेरा वृत्त हुआ, देख रहा है, यहाँ से पार करके वहां पहुंच गया। मतलब इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा? बनेगा 360 बनेगा। मतलब वृत्त के, देखो, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है।
मतलब जो मेरा वृत्त है, अब वृत्त के केंद्र पर कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब सोच लो, यही वृत्त हम क्या पढ़े हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अब वृत्त में देखो, वृत्त में सभी त्रिज्या, सभी त्रिज्या, वृत्त में सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, मतलब जितने भी वृत्त होगा उसकी जो त्रिज्या होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार वृत्त का व्यास भी आपस में क्या होगा, एकदम बराबर होगा, उसमें नो डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, जो मेरा वृत्त है, पहली बात हम वही देखे हैं कि वृत्त का जो सबसे बड़की जीवा उसका नाम क्या है, व्यास है। वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, 360 बनता है, नहीं। अब वृत्त में सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देख रहा है, देखो यदि यहाँ से यहाँ रह गया तो क्या बोलेंगे, इसको त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी को यदि यहाँ से यहाँ ले गए, एक और देखो, यहाँ तक नीचे को त्रिज्या है, यहाँ भी क्या है, त्रिज्या है, मतलब दो को त्रिज्या को मिला दिए सीधे वाला के, तो क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिज्या से दुगुना होता है व्यास। मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्त में त्रिज्या से दुगुना व्यास होता है। मतलब किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होता है वह व्यास के क्या होगा, आधा होगा। मतलब व्यास का तुम आधा कह दो, चाहे मैं क्या कह दूं, वृत्त में त्रिज्या से दुगुना व्यास होता है। मतलब दुगुना हो गया, मतलब क्या हो गया, त्रिज्या क्या हो गया, आधा होगा। मतलब किसी भी वृत्त में यदि व्यास होगा 10 तो त्रिज्या कितना होगा, उससे आधा 5 होगा। यदि किसी वृत्त में त्रिज्या होगा 7 तो उसका व्यास कितना होगा, 14। मतलब किसी भी वृत्त में उसका जो व्यास होता है उसके त्रिज्या से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसी वृत्त में एक चीज पढ़ना है हमको, जिसका नाम देखिए, इसको हम बोलते हैं पाई। क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। ठीक है, इस पाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, देखो रखेंगे 22 बट्टा क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। इसका कभी कभी दशमलव में भी आ सकता है। देखिए दशमलव में कैसे लाएंगे हम, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे किस में, 22 में। 7 3 देखिए कितना आ जाएगा, 21। घटाएंगे 1 आएगा ना, जाएगा दशमलव 0, 7 देखेंगे 7। अब देखिए 7 देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, 0 आ जाएगा। 7 चौका 28 ना आ जाएगा, कितना बच जाएगा मेरा, 2, 0। फिर कितना जाएगा मेरा, 2 आएगा। 2 तो नहीं आना चाहिए, देख लो नहीं आ जाएगा। मतलब इसको दशमलव भी हम लिख सकते हैं, लिखो ना कि 3.14 क्या गया मेरा, दशमलव में आ गया। मतलब पाई इसको क्या बोलेंगे, जो दिख रहा है, देख रहा है, लगता है किसी आदमी को लटका दिया है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। इस पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई को हम पाई में नहीं छोड़ेंगे, हर जगह इसका मान रख देंगे। क्या रखेंगे, 22/7 रख देंगे। मतलब किसी भी पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 होगा। अब देखो किसी भी वृत्त के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे हम, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। और किसी वृत्त में सबसे बड़की जीवा का नाम क्या होगा, वो होगा व्यास होगा। अब देखो किसी भी वृत्त के केंद्र में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। और कह रहा है देखो, वृत्त में सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब वृत्त में त्रिज्या होता है जो व्यास से क्या होता है, वृत्त में जो त्रिज्या से दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। देखो ये क्या था, मेरा वृत्त था। क्या था मेरा वृत्त था। सोचो यदि अर्धवृत्त होगा, वृत्त का क्या होगा, आधा। देखो मेरा आधा हो गया, क्या हो गया मेरा आधा। अब सोचो ये क्या हो गया, मेरा अर्धवृत्त हो गया। अभी हो गया मेरा अर्ध क्या हो गया, वृत्त। अब सोचो, अब वृत्त था कितना, पूरा पूरा था ना, अभी क्या है, आधा। तो कोण बीच का आधा बनेगा, तो यहाँ अर्धवृत्त के कोण पर कितना कोण बनेगा, 180। कितना बनेगा, 180। मतलब अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। यह 2016 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त के कोण पर कितना कोण बनेगा। देखो अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है।
मतलब जो मेरा अर्धवृत्त होगा उसके केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। पाई का मान क्या होगा 22/7। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। किसी भी वृत्त में उसके सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? व्यास है। अब सोचो, अब कोई भी वृत्त मेरा है, वृत्त है, अब सोच लो अभी कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु माना कि पी है। आप कह रहा कथी बताइए, स्पर्श मतलब होता है छूना, क्या होगा? छूना। अब बोला किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा होगा। सोचो स्पर्श मतलब क्या हो गया? छू के। अब देखो यह मेरा कोई वृत्त है, यहाँ क्या स्पर्श रेखा है? अब यहाँ छू के चल गया? नहीं, काट दिया है। क्या छू के चल गया? नहीं। लेकिन सोच के देखो, यहाँ देखो ये ऐसे हम लाते हैं ना, ऐसे मेरा छू के चल गया, चल गया छू के। यहाँ इसको ले जाएंगे, क्या मैं चल गया? छू के चल गया। अब बता और को जा सकता है? अब जितना जाएगा सब क्या जाएगा? काट के। मतलब किसी वृत्त में देखो, वृत्त में बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। मतलब किसी भी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से हम कितना खींच लेंगे स्पर्श रेखा? 2 खींच लेंगे, ठीक है। अब एक चीज सोच लो, अब जो मेरा ई देखो, ई क्या है? मेरा बाह्य बिंदु है कि नहीं? यहाँ भी तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, ना केंद्र होगा। तो वृत्त पर जो त्रिज्या होता है ना, क्या होता है? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। मतलब देखो करागति, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंबवत होता है। मतलब कोई भी वृत्त है, देखो कि कोई भी वृत्त मेरा क्या है? वृत्त है। यहाँ से कोई स्पर्श रेखा आया, आ गया, यहाँ मेरा क्या है? त्रिज्या। या क्या होगा? आपस में लंबवत, अर्थात कितना हुआ? 90 डिग्री का क्या हो गया? कोण हो गया, जिसको बोलते हैं समकोण। लंबवत को क्या बोलते हैं? समकोण बोलेंगे। या उस पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम वृत्त के बारे में समझते हैं आगे। देखो वृत्त के हम त्रिज्या को क्या करेंगे? हम सूचित करेंगे आर से। देखो आर से सूचित किया जाता है। मतलब जो मेरा वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम छोटकार से क्या करेंगे? सूचित कर लेंगे। देखो वृत्त की त्रिज्या बराबर, देखो वृत्त की त्रिज्या हम पहले बोले हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? व्यास के आधा होता है, नहीं आधा होगा। मतलब जितना व्यास होगा उसका आधा क्या होगा? उसकी त्रिज्या होगा, ठीक है। अब देख लो एक और फॉर्मूला, इसका मतलब वृत्त का जो व्यास क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा? दुगुना होगा। मतलब देखो वृत्त का व्यास या क्या होगा? मतलब 2 गुने क्या होगा? त्रिज्या ना होगा। अब देख लो यह 2 फॉर्मूला हो गया। अब एक और में चलते हैं तीसरा में। अब देखो एक पढ़ना है वृत्त की परिमाप। वृत्त की परिमाप देखो यह होता है 2 पाई, क्या होता है? आर। अब देख लीजिए यह मेरा 2 है, क्या है? चर मान है। अब पाई क्या है? एक वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर की मेरा क्या है? त्रिज्या है। एक और पढ़ना देखो वृत्त का क्षेत्रफल, यह होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो
उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाले। देखो क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यदि किसी भी वृत्त की त्रिज्या यदि क्या दिया हो 7 सेमी हो तो उसका परिमाप और क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, हम पहले यहाँ लिख लेंगे हल, यहाँ लिख लेंगे हल, फिर लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है, दे देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, क्या वृत्तन है। देखो तो हम यहाँ वृत्त के फोटो बना लेंगे, मेरा क्या है फोटो है। अब देखिए यही मेरा त्रिज्या है, यह मेरा क्या है त्रिज्या है। अब देखिए त्रिज्या कितना कर रहा है 7 सेमी, 7 क्या है सेमी, तो लिख लेंगे 7 सेमी। ठीक है, अब देखो लिख लेंगे यहाँ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। देखो हम त्रिज्या का त्रि देख कर सकते हैं, इसके अंदर आर लिख देंगे, मतलब आर क्या है त्रिज्या है, कितना है वो दिया है 7 सेमी, ये दिया है मेरा 7 सेमी। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना अब क्या है, एक में कह रहा है परिमाप और क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे, देखो वृत्त की परिमाप, हमको निकालना है वृत्त की परिमाप। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या है मेरा 2 पाई आर, देखिए 2 तो 2 पाई तो पाई आर हो गया। देखिए अब 2 पाई का वैल्यू मेरा कितना होगा, ये होगा मेरा 22/7 होता है, और आर है जिसका वैल्यू मेरा कितना है 7 सेमी है। देखिए क्या है 7 सेमी है। ठीक है, अब देखिए यह मेरा कटने वाला भी है, देखिए आगे को 7 नीचे क्या है ऊपर है। अब देखिए 7 7 कटा, क्या सेमी कट गया, नहीं कटा है। अब देखिए सेमी नहीं कटा है, इसका मतलब क्या बच गया मेरा, बच गया 2, बच गया 22, और क्या बच गया सेमी ना बच गया। वैसे आप लिखे चलने के बाद क्या होता है बराबर गुना कर दीजिए, 22 गुना क्या हो गया 44, क्या बच गया मेरा सेमी बच गया, क्या बच गया सेमी, अर्थात क्या होता है सेंटीमीटर, जिसको हम ये भी बोलते हैं सीएम बोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा परिमाप तो निकल गया है, और दो में क्या बोला हुआ है क्षेत्रफल निकाले। आइए हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात देखिए जो मेरा पाई है उसका वैल्यू कितना दे रहा है 22/7 है, और जो मेरा आर है वो कितना है 7 है। अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब है 2 बार गुना, हो गया 2 बार गुना। देखिए कितना मेरा 7 सेमी है, फिर क्या है 7 सेमी है, यही ना हो गया। अब देखो यहाँ कटने वाला है, कट जाएगा। देखिए ये क्या था कट गया ना, कट गया तो मेरा बच क्या गया, बच गया है देखिए क्या बच गया, यह बच गया 22 गुने क्या बच गया 7। अब एगो सेमी क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्ग सेमी, क्या बोलेंगे वर्ग सेमी, ऐसे को बोलेंगे सेमी स्क्वायर, क्या बोलेंगे सेमी स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए, देखिए 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, क्या लिख देंगे 154 वर्ग सेमी, सेमी। ठीक है, ऐसे को लिख देंगे सेमी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस तरह से हम किसी भी वृत्त को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, उससे आगे नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर हम एक ही क्वेश्चन और देखेंगे, इसको हम लोग उतार सकते हैं। वीडियो इसलिए बताना पड़ता है, सब लोग नहीं बताते हैं। देखिए मेरा अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप और क्या निकालना है मेरा क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हम पहले से लिखे हुए थे कि हल दिया गया, यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना दिया, यहाँ देखिए यहाँ दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक में क्या निकलना है वृत्त के परिमाप क्या है 2 पाई आर। देखिए 2 पाई कितना है 22/7, आर मेरा कितना निकला 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देखिए यह मेरा कट जाएगा, इसमें हमेशा नीचे से ऊपर कटता है, ऊपर से ऊपर नहीं काटिएगा। देखिए 7 1 7, 7 3 21, मतलब मेरा कितना बच गया, मेरा बच गया है क्या बच गया 2 गुने 22 गुने 22 बचा है, गुने क्या बचा है 3, क्या बचा है सेंटीमीटर। गुना कर दीजिए, देखिए क्या हो गया
3 दूना क्या हो गया 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 क्या हो गया 13, मतलब 132 क्या हो गया सेंटीमीटर। इससे पहले आप फोटो भी बना लीजिएगा, इसका फोटो बहुत जरूरी है। कितना मेरा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए मेरा कितना परिमाप, कितना मेरा निकल गया, परिमाप मेरा निकल गया है 132। अब देखिए हमको दूर में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देख लेते हैं क्षेत्रफल को। देखो वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई का मान है 22/7 होता है, आर मेरा कितना दिया है 21 सेंटीमीटर है, अर्थात मेरा इसको 2 बार गुना करेंगे, 21 सेंटीमीटर गुने क्या होगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, कटने वाला है, काटिए। देखिए 7 कहीं 7, 7 3 21, मतलब जो मेरा बच गया उसको लिख दीजिए। क्या मेरा बच गया देखिए तो, देखिए 22 हो गया, क्या हो गया 21 क्या हो गया 63, 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अब इसमें गुना कर दीजिए, देखिए गुना कर दीजिए। 63 में किसे करना है 22 है, देखो 3 दूना 6, 6 दूना क्या हो गया 12, 6 2 1, 6 8 3 और 1, मतलब मेरा आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम किसी भी साधारण वृत्त को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यदि कहीं वृत्त न दी, यदि त्रिज्या न दिया हो, परिमाप दिया हो या क्षेत्रफल, उस वाले को हम लोग थोड़ा देखते हैं। हाँ तो चलो मेरा अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिमाप जो है दिया है 88 सेंटीमीटर या सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फिर से मेरा परिमाप कितना दे दिया है 88 दे दिया है, क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलो देख लेते हैं। देखो हम लिख लेंगे हल दिया गया है, हल दिया गया है, यहाँ यहाँ क्या दिया गया है, देखिए मेरा दिया है परिमाप, तो लिखेंगे परिमाप, वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप यह मेरा दिया है 88 सेमी, यह मेरा दिया 88 सेमी। इसका निकालना वो क्या है क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जो चीज देगा ना हम वही लगाएंगे, परिमाप दिया हम परिमाप लगाएंगे, लेकिन हम प्रश्न से लगा लेंगे, लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लेंगे वृत्त की परिमाप। देखिए मेरा कितना दिया है 88 सेमी दिया है, मेरा जो वृत्त है उसका परिमाप कितना दिया है 88 सेमी दिया हुआ है, लेकिन वाक्य में वृत्त का परिमाप क्या होता है, होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। बराबर मेरा कितना हो गया 88 सेमी हो गया, ठीक है। देखिए ये काट दीजिए, कट जाए क्या बार में 44 बार में। अब पाई का मान क्या होगा, पाई का मान होगा 22/7 और आर यह कितना है 44 सेमी, ठीक है। अब देख लीजिए यह जो मेरा 7 है, नहीं कुछ बटा नहीं होगा, पीछा गुना 1 से होगा 22 में क्या हो जाएगा 22 आर, इससे गुना होगा इसमें, मतलब इतना हो जाएगा सेमी मेरा, ठीक है। अब देखो यह मेरा कट जाएगा, देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे आर बराबर कितना निकलेगा 44 गुने 7 बटे क्या जाएगा 22, आखिर यह कट जाएगा। देखिए 22 से कहीं 22 और 22 गुना 44 अर्थात आर बराबर क्या हो गया 7 गुना 14, देखिए क्या हो गया दुगुने क्या हो गया 7 सेमी, दुगुने 7 क्या हो गया सेमी, इसीलिए इसीलिए आर बराबर क्या हो गया 7 गुना 14 सेमी। सेमी अर्थात क्या होता है सेंटीमीटर। अब देखो हमको परस्पर निकालना क्या था, हमको निकालना क्षेत्रफल है। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए होता क्या है, होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई का मान 22/7 होगा, यह मेरा जो आर कितना निकला है मेरा 14 निकला है, लेकिन स्क्वायर है इसका मतलब क्या होगा 2 बार होगा, होगा 2 बार। देखिए अब इसको काट दीजिए, यह कट जाएगा कि 7 इकाई 7 7 गुना 14, मतलब मेरा कितना बच गया 22 बच गया, 2 बच गया, क्या बच गया 14 बच गया। यदि इसको हम गुना करते हैं तो 22 गुना 44 और 44 में 14 से गुना करेंगे तो आएगा मेरा 616 सेमी था, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मेरा ये भी सवाल खत्म हो गया। देखिए आसानी से इसको हल करके अभी देखिए जो परिमाप
अब कुछ भी रखिए, सेम सवाल इसी में बनेगा। यदि परिमाप दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, हम इसी तरह का नियम अपनाएंगे और सवाल को हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं किसी अगले सवाल की तरफ। देखिए मेरा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है 100, देख लीजिए यहाँ मिस हो गया है, 100 दिया है 54, क्या दिया है 154 दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका क्या निकालना है, परिमाप हमको निकालना है। देखिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस हल दिया गया लिख लीजिए। देखिए लिख लीजिए हल और दिया गया है, क्या लिख लेंगे यहाँ, यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया हो तो लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, लिख लो वृत्त का क्षेत्रफल, यह मेरा दिया है 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। देखिए जो भी दिया रहेगा, परिमाप दिया या क्षेत्रफल दिया, जो देगा वही लगा लो, प्रश्नानुसार से लगा लेंगे, प्रश्नानुसार दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, लगाएंगे वही वृत्त का, लगाएंगे क्षेत्रफल, कितना दिया है 154, होता क्या है, होता है पाई आर स्क्वायर, और दिया क्या है 154, इसका मान रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154। देखिए अब यह कट जाएगा, जिसको हम काटेंगे कट जाएगा, कैसे लिख दो, देख लो क्या हो जाएगा 22 आर स्क्वायर, देखो नहीं कुछ तो बटा देखोगा, तिरछा को ना करो, ये हो जाएगा 22 आर स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 154, अगुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात मेरा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 154 गुने हो जाएगा 7, ये जो मेरा है क्या आएगा बट्टा में आ जाएगा 22। अब कर दीजिए इसको, कटने में कितना आएगा, देखिए यह 7 बट्टे कट जाएगा, अर्थात आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 गुने 7 आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा मेरा, देखिए यहाँ स्क्वायर हटाएंगे जाएगा रूट में, 7 से तो क्या आ जाएगा, 7 से तो हो जाएगा 49, इसीलिए मेरा आर का मान क्या आएगा 7 आ जाएगा, 7 का आ जाएगा सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में दिया, देखिए 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा, ठीक है। लेकिन निकालना क्या था, निकालना है परिमाप, तो हम लिखेंगे, लिख लेंगे अब वृत्त की परिमाप, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। देखिए 2 है तो 2, जो मेरा पाई है, यह जो मेरा पाई है इसका वैल्यू क्या होता है 22 बटा होता है 7, जो मेरा आर है उसका वैल्यू कितना निकला है मेरा 7 सेंटीमीटर निकला है, तो लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरा कट जाएगा, एक 7 है नीचे एक है ऊपर, काट दो, चलो देखिए बच क्या गया है, बच मेरा गया है 2 गुने बच गया है 22 सेंटीमीटर, गुना जोड़ गुना कर देंगे, क्या हो गया 22 गुना 44 सेंटीमीटर, लिख लेंगे अतः अभिष्ट परिमाप कितना निकला है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इस तरह का हम एक अगला सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए मेरा जो अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका निकालना है परिमाप। फिर से वही बात है, देखिए हल दिया गया, हम लिख दिए हैं, क्षेत्रफल मेरा क्या दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, देखो दिया क्षेत्रफल तो वृत्त का लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ क्या दिया है 1386 दिया है, लिख दे 1386। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, होता है पाई आर स्क्वायर, अब दिया क्या है 1386 दिया है। अब देखिए पाई जो है उसका अब वैल्यू लिख दीजिए 22/7, यह है आर स्क्वायर। अब देखिए यह क्या है 1386, अब देखिए नहीं कुछ बट्टा में तो क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा 1, अब सोच लो हम तिरछा गुना करेंगे, 1 से करेंगे ऊपर 22 में गुना तो क्या हो जाएगा 22 आर स्क्वायर, यह क्या है 1386 और 7 से गुना होगा ऊपर, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 7। अब देख लीजिए यदि हम रखते हैं आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1386 गुना हो जाएगा 7 और बटा क्या हो जाएगा 22। अब देखते इसको करता है कि नहीं करता है, कट लीजिए 11 से कटेगा, देखो 11 दूना 22, ये भी कटेगा 11 कहीं 11, 11 कहीं 11 2, क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 11 छक 66, कितना कटा 126 बार में कट गया, फिर से ही कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, देखो 6 दूना 12 3 दूना
इकट्ठा देखो तो 11 का 11, 2 बच गया, कितना हो गया? नहीं ठीक नहीं है। देखो 11 का ही 11 का ही कहाँ जाएगा, हटाओ ना, दो ना, 11 से भाग दो, 13 में 8, 6 में ले लो, 11 का ही 11 खत्म, 2 बच गया 8, 11 दूना 22 बच गया 6, क्या बच गया 66, क्या में कटेगा 126 में कट गया। अब दूसरे फिर काटे कितना होना, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, मतलब मेरा कितना बच गया देखिए, यह मेरा आर स्क्वायर क्या बच गया 63 गुने 7, अर्थात आर स्क्वायर का गुना करने में क्या जाएगा देखिए, 7 3 21, 7 3 21, मतलब आ गया इतना 600 441, इसका मतलब मेरा आर स्क्वायर क्या हो गया रूट अंडर 441, इसीलिए मेरा आर स्क्वायर क्या निकल गया, निकल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। अब देखिए मेरा आर निकल गया है, जब मेरा आर निकल गया, आर निकल गया तो बताइए परिमाप नहीं निकलेगा, बस कुछ दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, लिख दीजिए, लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब वृत्त की परिमाप, अब वृत्त की परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का 1/22 बटा 7, आर क्या है मेरा निकला है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कट जाएगा 3 मिनट पे, क्या बच गया 2 गुने 22 गुने क्या बचा 3 सेंटीमीटर, गुना कर दो, 22 गुने क्या हो गया 44 गुने 3 सेंटीमीटर, गुना कर दो क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, मतलब मेरा वृत्त का जो परिमाप कितना निकल गया है 132 निकल गया। ठीक है, मतलब इस तरह के सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यदि अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखो अब जो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। यह जो सवाल है कई बार पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या हो गया समान हो गया, इसमें दिया कुछ नहीं, क्या दिया है कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल क्या है समान है, निकालना क्या है वृत्त की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं। यहाँ कुछ दिया नहीं तो हल दिया गया नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माना, मानेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे आर इकाई, आर इकाई मान लिए। अब देख लीजिए आर इकाई हमको क्या कर रहा है, परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है समान है, तो लिख लेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता क्या है 2 पाई आर होता है, 2 पाई क्या हो गया आर हो गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, लिख लेंगे तथा वृत्त का क्षेत्रफल यह क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखिए आर के मान नहीं दिया था, मान हम रख नहीं सकते, लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, वृत्त के परिमाप के, परिमाप के। अब बताइए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, परिमाप क्या है 2 पाई आर। अब देख लीजिए मेरा एक पाई से एक पाई क्या हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब मेरा बच क्या गया, देखो बच गया है मेरा आर स्क्वायर, मतलब आर गुने आर बराबर क्या होगा 2 गुने आर बच गया, एक और से क्या हो गया खत्म, इसीलिए आर क्या बच गया 2, 2 इकाई, मतलब लिख लेंगे जो मेरा वृत्त का त्रिज्या कितना निकला है 2 निकला है, यही बोलता व्यास था कितना हो जाता 4 होता। ठीक है, लिख लेंगे अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या कितना निकला 2 इकाई, इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या कितना दे रहा है, यह दिया है 12 है और कितना दिया है 5 है। अब कहा था इस दोनों वृत्तों की परिधि को हम मिलाएंगे और एक बड़ा वृत्त को बनाएंगे। अब उस वृत्त को कह रहा थी जब बड़का वृत्त बनेगा ना तो मैंने क्या करा उसका निकालने के लिए, क्या करा कि त्रिज्या निकालने के लिए, तो क्या करें कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेमी और 5 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, जो हम इन दोनों छोटों वृत्त को मिलाएंगे जोड़ेंगे और उसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ कुछ दिया नहीं, मान लेते हैं क्या मान लिए कि छोटा वृत्त कौन होता है, देखो दो वृत्त, मतलब माना कि पहली वृत्त की कितना हो गया आर, अब माना क्या इसमें दिया हुआ है, देखो हल लिख लो, हल और दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त है इसको मान ले R1, कह रहा है कथी क्या होगा पाई, अच्छा परिमाप कह रहा है बराबर है ना, तो 2 पाई R1 कह देंगे। देखो पहली वृत्त अच्छा त्रिज्या है क्या, वो दिया है 12 सेमी, ठीक है, तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या मतलब R2 कितना दिया है 5 सेमी, ठीक है। अब कह रहा है दोनों के परिमाप को हम जोड़ते हैं, परिमाप को जोड़ते हैं तो लिख लेंगे कि पहली वृत्त की परिमाप, पहली वृत्त की परिमाप सोच लो क्या होगा 2 पाई R1 ना होगा 2 पाई R1। अब बताओ 2, अब पाई तो पाई रहेगा, R1 कितना है 12 है, देंगे 12 क्या हो जाएगा सेमी, नहीं हो जाएगा सेमी, गुना करेंगे क्या आ जाएगा 12 4 16 पाई हो जाएगा, मतलब जो पहली वृत्त की परिमाप में कितना आ गया 16 पाई है। अब हम निकालेंगे दूसरी वृत्त की, अब दूसरी वृत्त की परिमाप देखिए, अच्छा हाँ 24 हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 24 हो जाएगा। देखो 12 में दूसरे क्या होगा गुना होगा, अब ये परिमाप होगा 2 पाई R21, ठीक है, मतलब 2 पाई तो पाई R कितना है मेरा 5 है, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा 5 दूना क्या आ जाएगा 10 पाई सेमी, नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब सोच लो अब क्या कहा है इसने कि दोनों वृत्त को जब जोड़ेंगे ना तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, देखो लिखेंगे दोनों वृत्तों के परिमापों का योग, देखो यह क्या है, यह है 24 पाई, यह क्या है 10 पाई, कितना हो जाएगा 34 पाई ना हो गया, 34 पाई हो गया, बोला कहीं दोनों को जोड़ देते मेरा कितना निकल गया 34 पाई। आप सोचो अब क्या करेंगे, अब क्या कहा कि दोनों को जोड़ने पर कोई बड़ा वृत्त बनता है, क्या बनता है बड़ा वृत्त बनता है, तब मान लेंगे, देखो मान लेंगे माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लिया हम R, ठीक है, तो परिमाप बराबर, परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई बरकार हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में यह बात कहा हुआ था कि दोनों वृत्त के जब हम परिमाप को जोड़ेंगे क्या बनेगा बड़ा वृत्त बनेगा, मतलब दोनों को जोड़ कितना आया 34, अब बड़ा कितना आया 2 पाई R, लेकिन क्या कहा दोनों बराबर होगा तो हम लिख लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से चाहे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यह क्या कह रहा थी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या प्लस बड़े वृत्त क्या परिमाप बराबर क्या होगा जो छोटे वृत्त का परिमाप, लिखेंगे बड़े वृत्त की परिमाप बराबर होगा दोनों छोटे वृत्तों की परिमाप, हो जाएगा। अब देखो जो मेरा बड़ा वृत्त है वो कितना दिया है 2 पाई बड़ा R, देखिए दिया है 2 पाई दिया है बड़ा R, लेकिन जो दोनों छोटका है कितना दिया है 34 पाई, यह दिया है 34 पाई। अब सोच लो यह जो मेरा है पाई पाई क्या हो जाएगा खत्म, तो मेरा क्या बच गया 2R बराबर हो गया 34 ना हो गया, मतलब जब R रखेंगे तो क्या आएगा 34 बटा जाएगा 2, इसीलिए मेरा वर्ग का R क्या जमा कटेगा 17 बेर में कितना आ गया मेरा 17, आई क्या होगा सेमी, मतलब जब दोनों वृत्त को हम जोड़ेंगे तो मेरा परिमाप निकलेगा, उसके करेंगे तो मेरा बड़ा वृत्त का कितना निकलेगा मेरा 17 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह के हमें एक अन्य सवाल को भी देख लेते हैं, चलिए
हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है, वो 7 दी, r दिया है, वो क्या दिया, 6 दिया है। आपका उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के क्या है, बराबर है। देखिए हम मान लिए हैं कि हल दिया गया है, यहाँ पहली वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक है। दूसरी क्या दिया है, 6 दिया है। तो हम निकालेंगे पहली वृत्त की, निकालेंगे पहली वृत्त की परिमाप। तो क्या होता है 2 पाई छोड़ का r1। देखो अब देखिए 2 पाई छोड़ का r क्या है, 8 है, मतलब क्या हो गया, r गुना हो गया 16 पाई ना हो गया। अब निकालेंगे, अब ये पहली है, अब क्या निकालेंगे आप दूसरी का। अब दूसरी वृत्त की परिमाप, परिमाप यह क्या हो जाएगा 2 पाई r2। देखो 2 पाई r2 कितना है, r2 मेरा 6 है, मतलब 6 गुना 12 पाई हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा कि दोनों छोटा जोड़ने पर क्या पढ़ाते हैं हम बड़का पुरा रहे हैं, क्या पढ़ा है बड़का। तो लिख लेंगे, देखो दोनों छोटे वृत्तों के परिमाप का योग तो कितना है, एगो 16 है, 16 पाई प्लस एगो कितना है 12 पाई ना दिया, कितना निकल जाएगा ये 28 पाई, क्या हो गया मेरा 28 पाई हो गया, ठीक है। लेकिन क्या बोला, दोनों को जोड़ने पर मेरा क्या बनता है, 12 बनता है वृत्त, क्या बनता है 12 वृत्त। तो हम लिख लेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, मान लेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या यह मान लेते हैं 12 r मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया 12 r, लिख लेंगे। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, अब बरकार हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहा था कि बर का और दोनों छोड़ का दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा कि बड़े वृत्त की परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, दोनों छोटों वृत्त का परिमाप हो जाएगा, दोनों छोटे वृत्तों की परिमाप का योग, ठीक है। अब देखो जो मेरा बड़ा वृत्त है वो क्या होगा, वह 2 पाई r है, वह है 2 पाई r, और दोनों छोटे का कितना है 28 पाई है, यह है 28 पाई है। अब देखो पाई पाई मेरा क्या हो गया खत्म, यह बच गया 2r बराबर कितना हो जाएगा 28, अर्थात क्या हो गई, मतलब r बराबर क्या हो गया 28 बटे क्या हो गया 2, कटे कितना जाएगा 14, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो गया 14, क्या हो गया सेमी। मतलब इस तरह से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।